जय श्री श्याम, जय श्री राधे। आने वाली है परिवर्तिनी एकादशी। तो आइए जानते हैं परिवर्तिनी एकादशी की क्या है कथा और इसका व्रत करने से हमें किस प्रकार का फल प्राप्त हो सकता है। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष होने के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास पहुँचे। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्र द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः तब भगवान श्री कृष्ण को वामन रूप का अवतार लेना पड़ा। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। ये सभी वार्ता सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों की प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति की स्थापना की गई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित माना गया है। इसके साथ ही रात्रि को जागरण भी अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो साधक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और श्री हरि की कृपा सदैव के लिए प्राप्त होती है। सभी को राधे राधे।